नमस्कार दोस्तों। एग्ज़ाम पाठशाला 2.0 के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 3 नवंबर का करंट अफेयर। चलिए देखते हैं क्या आज के करंट अफेयर में। हमारा पहला सवाल है, कौन सी संस्था एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH MK3, MK का मतलब मैं आपको बताऊंगा अभी, स्क्वाड्रॉन 840 CG है, मतलब कौन सी संस्था एडवांस हेलीकॉप्टर बनाती है। ऑप्शन ए है DRDO, ऑप्शन बी है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, और ऑप्शन सी है मझगांव डाक, ऑप्शन डी है भेल। तो अभी क्या हुआ कि लगभग भारतीय तटरक्षक बल में भारतीय तटरक्षक बल भारतीय तटरक्षक बल में ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर चेन्नई स्टेशन पर, भारतीय तटरक्षक बल का जो चेन्नई स्टेशन है वहां पर इस हेलीकॉप्टर को क्या करा गया, कमीशन करा गया। और अब तक ये टोटल 16 हेलीकॉप्टर ALG एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भारतीय तटरक्षक बल में कमीशन किए जा चुके हैं। ठीक है, ये लगभग 16 हेलीकॉप्टर ALH मतलब एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। MK3 का क्या मतलब है? MK3 का मतलब है पूर्णतः स्वदेश निर्मित है। ये हेलीकॉप्टर स्वदेशी है। ठीक है, बनाता कौन है इसे? तो इसका सही उत्तर है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? बी ऑप्शन इसका सही हो गया। ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, भारतीय तटरक्षक बल में अभी शामिल करा गया है, चेन्नई स्टेशन पर कमीशन करा गया है। ये टोटल 16 अब तक कमीशन किए जा चुके हैं इस श्रेणी के, और ये पूर्णतः स्वदेशी है। अगला सवाल देख लेते हैं। भारत ने किस देश के साथ इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड लोन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी है स्वीडन। तो अभी क्या हुआ, लगभग ये 245 अरब रुपए का समझौता है। 245 अरब रुपए का समझौता है। और क्या है इसमें, और क्या खास बात है? इस समझौते की खास बात यह है कि यह समझौता नई दिल्ली में साइन करा गया है। नई दिल्ली में सिग्नेचर हुए हैं, इस पर साइन करा गया है। और क्या है इस समझौते में? तीसरी चीज ये है कि ये जो नागपुर और मुंबई एक्सप्रेसवे के विकास के लिए ये समझौता करा गया है। मतलब इसमें जो पैसे 245 अरब रुपए हैं वो इस हाईवे में इन्वेस्ट करे जाएंगे। ये हाईवे बनाया जाएगा, नागपुर एक्सप्रेसवे, नागपुर से लेकर मुंबई तक ये एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा मुंबई तक। ठीक है, किसके साथ करा? तो इसका सही उत्तर है दक्षिण कोरिया के साथ करा। दक्षिण कोरिया के साथ अभी 245 अरब रुपए का समझौता नई दिल्ली में हुआ है, और हुआ किस लिए है? नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे के विकास के लिए। अगला सवाल देख लेते हैं। नवंबर 2022 के महीने में एकत्रित सकल GST रिवेन्यू कितना है? ऑप्शन ए है 1.46 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन बी है 1.26 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन सी है 1.06 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन डी है 0.96 लाख करोड़ रुपए। तो अभी नवंबर माह का डाटा आया है GST रिवेन्यू का। अगर हम, ये आया है 2022 के लिए, 2022 के लिए आया है। अगर हम सेम 2021 नवंबर की बात करें, 2021 नवंबर की बात करें, मतलब एक साल पीछे की बात करें, तो इसमें लगभग 11% की बढ़ोतरी हुई है इसमें।
मतलब नवंबर 2021 की कंपेयर अगर हम नवंबर 2022 से करें तो लगभग 11% की बढ़ोतरी इसमें देखी गई है, जो एक अच्छी बात है कि लोग टैक्स भर रहे हैं। तो अब वो कह रहा है कि नवंबर 2022 के महीने में कितना जीएसटी एकत्रित हुआ है, तो इसका सही उत्तर है क्या, 1.46 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी हुआ है। खास बात यह है कि अगर नवंबर 2021 से ही कंपेयर करें नवंबर 2022 की, मतलब पिछले साल नवंबर में जितना जीएसटी मतलब एकत्रित हुआ था, उससे इस 2022 में नवंबर में लगभग 11% की बढ़ोतरी हुई है। तो इसका सही उत्तर है 1.46 लाख करोड़ रुपए। अगला सवाल है अपना, हाल ही में खबरों में रहा वासेनार अरेंजमेंट किस क्षेत्र से जुड़ा है? ऑप्शन ए पारंपरिक हथियार, ऑप्शन बी है जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन सी है क्रिप्टो मुद्रा, ऑप्शन डी है परमाणु हथियार। ये वासानेर अरेंजमेंट चर्चा में क्यों रहा? चर्चा में इसलिए रहा कि 1 दिसंबर 2022 से भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। भारत क्या करेगा? इसकी अध्यक्षता, भारत अध्यक्षता करेगा इसकी। तो मतलब वासानेर अरेंजमेंट की भारत को अध्यक्षता मिल गई है कब? 1 दिसंबर 2022 को। ये वासानेर अरेंजमेंट जो है ये है किससे संबंधित? ये जो हमारे हथियार होते हैं ना, ट्रेडिशनल हथियार मतलब पारंपरिक हथियार, उनसे संबंधित है। ये याद रख लेना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, पारंपरिक हथियार से। तो हाल ही में खबरों में रहा वासानेर अरेंजमेंट पारंपरिक हथियारों से संबंधित है और भारत इसकी 1 दिसंबर 2022 से अध्यक्षता शुरू करेगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। गलत बोल गया मैं यार, 2023 से करेगा, सॉरी, 1 दिसंबर 2023 से इसकी अध्यक्षता करेगा। अगला सवाल, माफी चाहता हूं उसके लिए। किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स 2021 जारी किया है? इसका थोड़ा मिस्टेक हो गई है। ऑप्शन ए है FAO, ऑप्शन बी है WMO, ऑप्शन सी है UNEP, ऑप्शन डी है UNFCCC। तो अभी क्या हुआ, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने एक डाटा पब्लिश करा है। उस डाटा में क्या कहा गया है? उस डाटा में ये कहा गया है कि 2002 से लेके 2021 के बीच, मतलब 2002 से लेके 2021 के बीच लगभग 19 सालों में गंगा में जो पानी की मात्रा है वो कम हुई है। इस रिपोर्ट में कहा गया गंगा में पानी की मात्रा कम हुई है। पानी की मात्रा क्या हुई है? कम हुई है। और क्या कहा गया है समझौते में? और कहा गया कि जो गंगा नदी बेसिन है, मतलब अगर मान लो पहले 2002 के आसपास गंगा का बेसिन इतना चौड़ा था, इसमें गंगा फ्लो करती थी, पानी चलता था गंगा का इसमें, तो अब वो क्या हुआ, वो घट गया है, वो अब इतना हो गया है। ये भी इस रिपोर्ट में कहा गया है। मतलब एक तो क्या हुआ है, 2002 से लेकर 2021 के मध्य गंगा में पानी की मात्रा क्या हुई है? कम हुई है। और दूसरी क्या चीज़ कही गई है इस रिपोर्ट में? और दूसरी ये बात कही गई है इस रिपोर्ट में कि गंगा नदी बेसिन के क्षेत्र में भी कमी हुई है। तो इसका सही उत्तर क्या है? WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की ये रिपोर्ट है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, किस संस्था ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए है पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, ऑप्शन सी है महिला और बाल विकास विभाग, ऑप्शन डी है आर्थिक मामलों का विभाग। तो ये इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूं। इसका सही उत्तर है पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने क्या करा है? डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करा है।
क्यों करा है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि भैया जो पेंशन और पेंशन भोगी लोग हैं, जिन लोगों को पेंशन मिलती है और जो लोग उस पेंशन का उपयोग करते हैं, उन सब में पारदर्शिता हो सके, पारदर्शिता और उपयोग में आसानी, उपयोग में आसानी के लिए, उपयोग में आसानी के लिए पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत करी है। अगला सवाल देख लेते हैं। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का मेजबान है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है केरल। तो बताता चलूँ मैं आपको कि कुरुक्षेत्र एक जगह पड़ती है, कुरुक्षेत्र में ये गीता महोत्सव मनाया जा रहा है। गीता महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, इंटरनेशनल गीता महोत्सव मनाया जा रहा है। ये तो ठीक है। भागीदार देश कौन सा है इसमें? जो पार्टिसिपेंट देश है, भागीदार देश कौन है इस बार? नेपाल है भागीदार देश। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का वो पूछ लेता है सवाल कि भागीदार देश कौन है? नेपाल है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का भागीदार देश नेपाल है और मनाया जा रहा है कुरुक्षेत्र में। और क्या है, जो आयोजन भागीदार राज्य है वो कौन है? आयोजन भागीदार राज्य, ये तो देश की बात होगी, भागीदार राज्य कौन है? तो आयोजन भागीदार राज्य कौन है? एमपी मतलब मध्य प्रदेश। तो और कुरुक्षेत्र पड़ता कहाँ है? हरियाणा में। तो इसका सही उत्तर क्या है? हरियाणा। इसमें 2-3 चीज़ें याद रख लेना कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हो रहा है और भागीदार देश इसमें नेपाल है और आयोजन भागीदार राज्य इसमें है मध्य प्रदेश। अगला सवाल, भारत के विदेश सचिव 2022 तक कौन है? ऑप्शन ए विनय मोहन क्वात्रा, ऑप्शन बी है रुचिरा कंबोज, ऑप्शन सी है तरनजीत सिंह संधू, ऑप्शन डी है मनजीव सिंह पुरी। तो अभी क्या हुआ, जो हमारे विदेश सचिव थे, विदेश सचिव ये रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद क्या हुआ, इनका कार्यकाल 16 महीने के लिए बढ़ा दिया, 16 माह के लिए बढ़ा दिया। और कौन है इस टाइम पे हमारे विदेश सचिव? तो उनका नाम है विनय मोहन क्वात्रा। तो सही उत्तर क्या हुआ इसका? विनय मोहन क्वात्रा। इनका कार्यकाल 16 माह के लिए और बढ़ा दिया गया है। अगला सवाल देख लेते हैं। अल्पसंख्यक छात्रों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति ने हाल के बदलावों के बाद छात्रवृत्ति किन कक्षाओं के लिए उपलब्ध है? ऑप्शन ए कक्षा 9 और 10, ऑप्शन बी है कक्षा 6 से 10, ऑप्शन सी है कक्षा 4 से 10, ऑप्शन डी है कक्षा 1 से 10। अभी क्या हुआ कि अल्पसंख्यक समुदाय के जो बच्चे थे उन्हें कक्षा 1 से लेके 8 तक के लिए भी, कक्षा 1 से लेके 8 तक के लिए भी छात्रवृत्ति का प्रावधान था। छात्रवृत्ति तो अभी क्या करा है कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों के, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बच्चे थे, जिन्हें पहले कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती थी, वजीफा मिलता था, उसे ख़त्म कर दिया है सरकार ने। अब किन्हें किन्हें मिलेगी? अब मिलेगी कक्षा 9 और 10 के बच्चों को। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। कक्षा 9 और 10 के बच्चों को, अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को पहले मिलती थी, कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को भी मिलती थी छात्रवृत्ति। अब सिर्फ अल्पसंख्यक जो होते थे बच्चे, अब सिर्फ कक्षा 9 और 10 के बच्चों को मिलेगी छात्रवृत्ति। अगला सवाल, कौन सी संस्था कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप कार्यक्रम लागू करती है? ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी है यूनिसेफ, ऑप्शन सी है नीति आयोग, ऑप्शन डी है IMF। तो हुआ क्या इसमें, एक हमारे यहाँ चलता है अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन
मिशन और नीति आयोग। नीति आयोग का ही है ये भी, नीति आयोग। आयोग ने क्या अभी कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत करी है, तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? नीति आयोग। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को जरूर दबा दो ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय हिंद दोस्तों।